अगर जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट है तो उन्हें पांचों के पांचों टेस्ट मुकाबले खेलने चाहिए, आराम नहीं देना चाहिए। ये मैं नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के एक दिग्गज क्रिकेटर ने कहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज ने भारत को बताया कि आप एजबेस्टन में कैसे इंग्लैंड को हरा सकते हैं और किस प्लानिंग के साथ में। वहीं पर किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में शामिल करना होगा जिसके खिलाफ इंग्लैंड वाले फंसते हैं, इसको लेकर भी दिग्गजों ने बहुत सारी बातें करी है। देखिए, पहला टेस्ट मुकाबला भारत हारा जरूर है, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला था और युवा टीम ने जो खेल दिखाया उससे खुद इंग्लैंड दिग्गज प्रभावित हुए हैं। इसीलिए इंग्लैंड दिग्गज भारत की टीम की तारीफ कर रहे हैं, इसके बावजूद कि भारत वो टेस्ट मुकाबला हारा, क्योंकि वो हार शर्मनाक नहीं थी। लेकिन अब एजबेस्टन में टीम इंडिया अगर आपको वापसी करनी है, जो पहले टेस्ट मैच में गलतियां करी उसे दोहराना नहीं है, तो क्या करना होगा, इसको लेकर तमाम क्रिकेट दिग्गज, फिर वो चाहे साउथ अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड हो, इंडियन हो, इस मैच को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा वो दिग्गज क्या कह रही हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर भी बहुत बातें हो रही है। वेल, आइए के करके जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाँ आपसे, कि क्या जसप्रीत बुमराह को अगर वो फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पांचों टेस्ट मुकाबले खेलने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं। जसप्रीत बुमराह के बारे में आप उन्हें खिलाना चाहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए जानते हैं कि करके तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं। भारतीय प्रबंधन ने इसे सही तरह से नहीं लिया। एबी डिविलियर्स ने बुमराह को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी, एबी डिविलियर्स ने कहा, संभवतः वह वर्तमान में तीनों फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। मेरी राय में सीरीज आदर्श रूप से उनके 5 टेस्ट मैचों के लिए तैयार करने के लिए होती है। हमने कुछ ऐसा ही डेल स्टेन के साथ किया था। इसके लिए हमने उन्हें बड़े दौरे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए तैयार करने के लिए T20 और वनडे सीरीज से आराम दिया था। एबी डिविलियर्स ने सवाल उठाया है कि क्या यह निर्णय चिकित्सीय सलाह से प्रभावित था। बुमराह को लेकर उन्होंने कहा, हो सकता है कि सर्जन ने उसे कहा हो कि वह सभी 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते हैं। अगर मामला ऐसा है तो आपका उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर बात वर्कलोड मैनेजमेंट की है तो मैं इसे लेकर आश्वस्त नहीं हूं। भारतीय प्रबंधन ने इसे सही तरीके से किया नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बुमराह को अगर कोई गंभीर चोट नहीं है, अगर कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, अगर कोई चिकित्सा प्रबंधन ने ये नहीं कहा है कि बुमराह 5 टेस्ट मुकाबले नहीं खेल सकते हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर आप बुमराह को आराम मत दीजिए। उन्हें 5 के 5 टेस्ट मुकाबले खेलने चाहिए, ये पूरी सीरीज के सभी मैच खेलने चाहिए। ये एबी डिविलियर्स ने कहा है, जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज है। अब आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ने कहा कि इस खिलाड़ी को बाहर मत रखो इंडिया वालों। दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 की भारत को माइकल क्लार्क की बहुत बड़ी सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने एक बढ़िया आइडिया दिया है। उन्होंने टीम में ऐसे खिलाड़ी को जरूर प्लेइंग 11 में शामिल करने के लिए कहा जिसको अब तक बाहर बैठाकर रखा गया था। माइकल क्लार्क ने जिस खिलाड़ी को दूसरे टेस्ट में खिलाने का सुझाव दिया वो है स्पिनर कुलदीप यादव। उन्होंने कहा, गेंदबाजों को देखें तो मैं किसी एक खिलाड़ी को पिछले हार का निर्णय या जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहूंगा, लेकिन भारत को कुलदीप यादव को खिलाना होगा। वे एक शानदार विकेट टेकर हैं और पिछले टेस्ट मैच में वो बड़ा फर्क डाल सकते थे। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि कुलदीप यादव के खिलाफ इंग्लैंड वाले फंसते हैं, वो कलाई के स्पिनर को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे में आपको कुलदीप यादव को हर टेस्ट मुकाबला खिलाना चाहिए। ये माइकल क्लार्क का आइडिया है, और न केवल माइकल क्लार्क बल्कि इसको तो सुनील गावस्कर ने भी कहा कि कुलदीप यादव को शामिल करो, और तमाम दिग्गजों ने कहा है, क्योंकि कुलदीप यादव वहां एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। कप्तान शुभमन गिल को आलोचना के बीच मिला इस दिग्गज का साथ, कहा बेन स्टोक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एलिस्टर कुक ने स्टिक टू क्रिकेट शो पर दी अपने बयान में शुभमन गिल को लेकर कहा कि जब भी कोई नया कप्तान टीम को संभालता है तो बाकी प्लेयर्स के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है। जब बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की कप्तानी संभाली थी तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। स्टोक्स ने आते ही कहा था कि हम इस तरह के टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे तो बाकी के प्लेयर्स को उनके साथ चलने में थोड़ा समय लग सकता है, ऐसे में गिल को हमें थोड़ा समय देना चाहिए। ये एलिस्टर कुक ने गिल के साथ
एक बहुत इज्जत से बात की है। तो एलिस्टर कुक की बात भी बिल्कुल सही है। शुभमन गिल के साथ आप केवल एक मैच में ज्यादा हावी नहीं हो सकते हैं। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। शुभमन गिल को इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की एक बहुत बड़ी सलाह दी गई है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनर और पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रैड हेडिन ने शुभमन गिल को सीधे तौर पर सलाह दी है कि वो टीम में फील्डिंग स्टैंडर्ड को लेकर शक्ति दिखाएं। हेडिन ने कहा कि एक कप्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम को मैदान पर टॉप लेवल पर ले जाए। ब्रैड हेडिन ने कहा, हर बड़ी टीम की पहचान ये होती है कि वो फील्डिंग में शानदार करती है। कभी कोई भी दौरा हो, कोई भी साल हो, एक बात हमेशा कॉमन रही है कि गिल को अपनी टीम के लिए यही पहचान बनानी है। उसे अपनी और टीम की सोच में बदलाव लाना होगा। और ब्रैड हेडिन ने ये बहुत बड़ी बात कही है। हेडिन ने आगे कहा कि इस साल IPL 2025 में भी फील्डिंग काफी खराब रही थी, जिसका असर अब टेस्ट में भी दिख रहा है। अगर आप अच्छा फील्ड करना चाहते हैं तो ये सब एटीट्यूड पर निर्भर करता है। आप मैदान से बाहर चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, चाहे कितने भी कोच रख लो, अगर अंदर से जज्बा नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। IPL में भी इसी कैचिंग की खराब रही थी, मैं इसकी एक वजह हो सकती है। जी हाँ, और ब्रैड हेडिन ने कहा कि शुभमन गिल को अपने फील्डर के साथ सख्त रहना होगा और खराब फील्डिंग को बर्दाश्त नहीं करना होगा। इस भारतीय बल्लेबाजों ने आग है, जिसके इंग्लिश कप्तान को भी किया हैरान। ये किसकी तारीफ करने लगे हैं? माइकल वॉन ने बातचीत करते हुए कहा, ऋषभ पंत के खेलने के अंदाज में भले ही पागलपन नजर आता है, लेकिन उसमें गहराई से देखे तो बहुत सारा साइंस छिपा है। जब पंत बल्लेबाजी करते हैं तो वे बेन स्टोक्स तक उनकी तारीफ करते हैं। मेरे लिए एडम गिलक्रिस्ट अब तक के सबसे महान विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन पंत ने ये नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। वॉन ने पंत के खेल की तुलना MS धोनी से करते हुए कहा, धोनी सफेद गेंद क्रिकेट में शानदार थे। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि पंत भी सफेद गेंद क्रिकेट के लिए ज्यादा शानदार साबित हो सकते हैं, लेकिन हैरानी वाली बात है कि उनके टेस्ट रिकॉर्ड वनडे और T20 से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुल मिलाकर माइकल वॉन को आने वाले टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत का खौफ सताया हुआ है। देखिए, खौफ भारत ने पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के सोच में डाल दिया है। वहीं पर सिर्फ बुमराह पर निर्भर मत रहो, इसे खिलाओ। दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 को लेकर भारतीय दिग्गज अजहरुद्दीन ने एक बहुत बड़ी सलाह दी है। अजहरुद्दीन ने बातचीत करते हुए कहा, हम पहला टेस्ट मैच हारे क्योंकि हमारी बैटिंग बिखर गई। खैर, अब हमें सही प्लेयर्स चुनने चाहिए और गेंदबाजी परफेक्ट होनी चाहिए। टीम जसप्रीत बुमराह पर बहुत अधिक निर्भर है, यह आसान नहीं है। आपको और भी अनुभव गेंदबाजों की जरूरत है। उन्हें कुलदीप यादव को खिलाना होगा। एजबस्टन क्रिकेट स्टेडियम में पिच सूखी रह सकती है और संभावना है कि यह स्पिनर्स के लिए मदद रहेगी। ऐसे में कुलदीप यादव को दूसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और यही कह रही हैं, जी हाँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगर इंग्लैंड में हारेंगे तो भी रवि शास्त्री ने किया है गिल का समर्थन और बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने कहा कि गिल बहुत परिपक्व हो गया है और जिस तरह से वो मीडिया को संभालता है, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, टॉस में भी बात करता है, वो बहुत परिपक्व हो गया है। उसे 3 साल तक कप्तान रहने दो। सीरीज में जो कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके साथ 3 साल तक रहो और मुझे लगता है कि वो टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा रवि शास्त्री ने यह भी कहा कि गिल के खेल के महान खिलाड़ियों में से एक बनने के सभी गुण शुभमन गिल में मौजूद हैं। उसे समय के साथ परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की जरूरत है। शास्त्री ने कहा कि अगर गिल आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो मैं निराश हो जाऊंगा। अगर वो अनुभव के साथ सीख सकते हैं और परिस्थितियों को अनुकूल हो सकते हैं तो मुझे लगता है कि वह एक ऐसा नाम है जिसे मैं आगे देख सकता हूँ। शार्दुल नहीं, प्लेइंग 11 में इस टेस्ट खिलाड़ी को देना चाहिए मौका। ये इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 6 गेंदों पर जिन्हें 6 छक्के लगे। उन्होंने कहा कि भारत को पहले मैच की प्लेइंग 11 में भी शार्दुल ठाकुर को शामिल नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि शार्दुल ने पहले टेस्ट मैच की बैटिंग में बहुत खराब करा तो बॉलिंग में भी करा। स्टुअर्ट ब्रॉड ने आगे कहा कि मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने भारत ने टीम का चयन गलत किया। शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। इंग्लैंड में पिच की स्थिति साफ ही है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जिस तरह से रिस्ट स्पिनर के खिलाफ संघर्ष करते हैं उसे देखते हुए भारत को ये फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि कुलदीप यादव वो बॉलर हैं जो मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे। इसके अलावा ब्रॉड ने कहा कि अगर दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह को शामिल करना चाहिए। ये दिग्गजों के बयान आ रहे हैं
जसप्रीत बुमराह को कोई कह रहा है 5 टेस्ट मुकाबले खेलने चाहिए, कह रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह बाहर हैं तो अर्शदीप को लाइए, शार्दुल को बाहर करिए, कुलदीप को लाइए, भारत को फील्डिंग अच्छी करनी होगी, शुभमन गिल को कप्तान के तौर पर थोड़ी सोच बदलनी होगी, फील्डर के साथ स्ट्रिक्ट रहना होगा। एजबेस्टन में भारत एक बहुत अच्छे प्लान के साथ आ रही है। इन सब के बीच में आप क्या कहते हैं, दूसरे टेस्ट मुकाबले में क्या भारत वापसी करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।